नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि आपका वेल विशर बनकर बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपके बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं। सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या पूछेगा, 30 सितंबर से पहले के पूछेंगे या उसके बाद के। मैं आपकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले हर सीरियस एस्पिरेंट इसी फेज से गुजरता है। और सच बोलूँ तो इस टाइम जो भी नया देखते हो वो कंफ्यूजन ही होता है आपको। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। बट प्लीज़ एक बात याद रखना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो या आपकी तैयारी कम है। इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी की है इसलिए प्रेशर फील हो रहा है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब कोई नया सिलेबस या फिर नया टॉपिक जो है उठाना बंद कर दो। अगर कुछ करना ही है तो सिर्फ रिवीजन करो। जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो उसको आपने रीड करना है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पड़ा हुआ चीज़ है, जो समझ नहीं आ रहा वही या फिर बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, अभी उसको छोड़ देना है। ठीक है, और यही सबसे स्मार्ट डिसीजन आपका होगा। कंफ्यूजन को आपने कैसे हैंडल करना है, मान लो पेपर में 5 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो खुद आप एक अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या पेपर सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही है? नहीं, पेपर में बाकी 95 क्वेश्चन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक क्वेश्चन को पर अटकना जो है अपना नुकसान करना है। बल्कि अभी अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसे स्किप कर देना चाहिए। यही आपका स्मार्ट मूव होगा। एग्ज़ाम का गोल हर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही हमारा जो है मेन गोल होना चाहिए। और एग्जामिनर का गेम समझो आप। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एक तो एक दो टफ क्वेश्चन के अंदर आप फंस जाओ और टाइम वेस्ट कर दो, यही तो एग्जामिनर चाहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क आपका चाहिए। आपको 3 राउंड स्ट्रेटजी जो है, गोल्डन रूल जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। राउंड फर्स्ट के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो तुरंत क्लिक होते हैं, जिनका आंसर पर आपको कोई डाउट नहीं है। इस राउंड का गोल है कॉन्फिडेंस बनाना, यानी आपको सिर्फ वही क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। पेपर को कामली आपको नहीं देखना है। ठीक है, और सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ देना है आपने। ठीक है, जो जो आपको पक्का आता जाए उसको टिक करते जाइए। राउंड टू के अंदर अब उन क्वेश्चन पर जाओ जहाँ थोड़ा सा सोचना है, आपको सोचने वाले क्वेश्चन है, जहाँ एलिमिनेट आप कर सकते हो, वो सेकंड राउंड में जाओ। और थर्ड और आखिरी राउंड में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है या फिर गेस करने वाले क्वेश्चन है, वो थर्ड राउंड में जाओ। एग्ज़ाम मैंने अक्सर देखा है, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पर एग्ज़ाम के वक्त टेंशन में दिमाग बंद जो है, क्योंकि टेंशन हमारा दिमाग बंद कर देती है, इसलिए जो है ये कई बार हम जो आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं। ठीक है, क्योंकि उलझ जाते हैं हम अलग क्वेश्चन के अंदर। इसलिए आपको जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। अब कुछ मेंटल रूल जो है याद रखो, खुद पर विश्वास रखना है आपने। आप यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुँचे हो यहाँ तक भी, जब पहुँचे हो तो। और उसके बाद पेपर के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देख के ये बिल्कुल डिसाइड मत कर लेना कि पेपर बहुत टफ है या बहुत इजी है। हर पेपर में इजी और टफ का मिक्सअप होता है। जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो सभी कैंडिडेट को टफ लग रहे हैं। इसलिए कंपैरिजन मत करो, पैनिक मत करो। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो क्या करना है, मुझे पता है मेरे बोलने के बावजूद भी आप कुछ लोगों में स्ट्रेस आ जाता है। तो एग्ज़ाम के बीच में अगर स्ट्रेस आ जाए, हार्ट बीट तेज हो जाए, दिमाग ब्लैंक हो जाए, तो तुरंत आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस को छोड़ो, फिर गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस को छोड़ो। ऐसा 3 बार करना है आपने। आपका दिमाग रिसेट हो जाएगा। ये आज हो सकता है हंसी वाली बात आपको लगे, लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर हमारा दिमाग जब ब्लैंक हो जाता है तो ये करना ज़रूरी हो जाता है। मेरी तरफ से एक लास्ट मैसेज आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए
वो कल के एग्ज़ाम के लिए हैं, वो याद रखना। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर पेपर इजी है तब भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बी काम, बी वेरी काम, क्योंकि शांत दिमाग ही सही डिसीजन जो है आपका लेता है। बाकी मैं हूँ ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप मेरे सुपरस्टार हो, और टॉप 10 के अंदर से भी ये टॉप 10 भी जो है इसी ग्रुप में से लोग टॉप 10 भी आएंगे, मुझे पता है। आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा, मुझे आप सब लोगों पे विश्वास है। बस आप लोगों को कल के पेपर में ये कर दिखाना है कि यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।